हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। वक्फ वाला आपने लगातार पढ़ा होगा खबरों में कि जो है संशोधन विधेयक बिल पारित कर दिया गया है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर भी हो गए हैं। राज्यसभा विधानसभा दोनों ने सहमति भी व्यक्त कर दी है, लेकिन बहुत सारे राज्यों के द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि वी रिजेक्ट वक्फ बिल। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं ये पढ़ेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि अगर केंद्र सरकार कोई नियम कानून पारित कर दे तो राज्य सरकार को यह अधिकार है क्या कि वो जो है उसको नकार दे कि नहीं, हम अपने यहाँ पर लागू नहीं करेंगे। कुछ समय पहले जो है किसानों से संबंधित नियम पारित किए गए थे और जो है नागरिकता संशोधन विधेयक भी पारित किया गया 2019 वाला। इन सब में हमने लगातार देखा था कि बहुत सारे राज्यों ने बोला था कि इन नियमों कानूनों को हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा मामला ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है क्योंकि यहाँ पर धर्म भी जो है सम्मिलित है। इस आर्टिकल के माध्यम से राज्य और केंद्र के बीच के संबंधों को समझेंगे। किन किन आधारों पर कोई राज्य का कानून निरस्त होता है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। और अगर केंद्र सरकार का कोई नियम है और राज्य सरकार लागू करने से मना करती है तो उसके जो है चीज़ें क्या हो सकती है उसके आगे वो भी यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या लिखा है। क्या राज्य संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने से मना कर सकती है? अभी चर्चा में चल ही रहा होगा। तो जैसे जो भी स्टेट है जहाँ पर इस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं, जनता कितनी पढ़ी लिखी होती है, उसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो उनको लगेगा कि हम नहीं लागू कराएंगे अपने यहाँ पर। बहुत चीज़ें खराब हो सकती हैं। आपने राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ा ही होगा, तो राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। इमरजेंसी लागू हो जाएगी अगर राज्य सरकार ज़्यादा ही विरोध प्रदर्शन करती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर संविधान में जो है प्रावधान इसी प्रकार के किए गए हैं। देखिए लिखा, संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन विधेयक जो हमारा अधिनियम है, संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, झारखंड और कई अन्य राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि हम यहाँ पर नहीं लागू करेंगे। चर्चा में ज्यादा क्यों आया है? मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में जो ज्यादा ही चीजें खराब हुई, यहाँ पर जो है 3 लोग मर भी गए हैं, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। केंद्र राज्य संबंध, देखो इस सारे मुद्दे ने क्या किया है, केंद्र राज्य संबंधों के बीच जो है विवाद खड़ा कर दिया है। संघवाद की विचारधारा पे विचार करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि संघवाद का मतलब है केंद्र और राज्य सारे मिलजुल कर यहाँ पर बेहतर तरीके से काम करेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्य जो है केंद्र के खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो संवैधानिक धाराएं हैं, 2 बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 256 और धारा 257 जो है संघवाद के बीच जो चीजें चलती है उसको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास यहाँ पर हम करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर पहले तो वक्फ क्या है जिस पर इतना विवाद हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को रट गया होगा कि वक्फ क्या है। वक्फ बोर्ड था कि जो जमीन वगैरह उसको लगती थी कि हमारी है, उसको इस तरीके से था कि अब हमारी है, हथिया लिया जाता था गैर कानूनी तरीके से। बहुत सारे जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग परेशान थे, खासकर महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रही थी। इस वजह से जो है इस पर विचार विमर्श किया गया, क्योंकि देखो केंद्र सरकार ने ये बोला भी है कि हम इस कानून को लेकर के आए हैं किसी धर्म की आस्था को खंडित करने के लिए नहीं, बल्कि जो है इक्वालिटी स्थापित करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं के अधिकारों की बात कही जा रही है। आप जमीन पहले भी लेते थे, आप जमीन अभी भी ले सकते हो, लेकिन थोड़े नियमों कानूनों में बदलाव किया गया है कि जो है उस चीज़ की तहकीकात होगी, बेहतर तरीके से जो है चीज़ों को देखा जाएगा, फिर ही जो है वो ज़मीन वक्फ बोर्ड में जाएगी। ये सारे जो है कुछ बदलाव किए गए हैं। वक्फ बोर्ड जो शब्द है उसकी परिभाषा को परिवर्तित किया गया, कुछ और भी बदलाव किए गए हैं। कुछ मेंबर्स को भी यहाँ पर गैर मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स को जो है सम्मिलित करने की बात की गई है बोर्ड में, जिसकी वजह से शायद जो है विवाद ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है। देखिए लिखा है, वक्फ जो है इस्लामिक व्यवस्था जिसमें व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य से स्थायी रूप से समर्पित करता है। देखो इनकी परिभाषा में लिखा था कि समर्पित करता है, लेकिन बोर्ड क्या कर रहा था, जबरदस्ती जो है जमीन ले रहा था, जिसकी वजह से विवाद हुआ था। अब इसमें विनियमित क्या क्या किया गया है, मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923 का जो है अब निरस्त कर दिया गया है। वक्फ अधिनियम 1995, इसमें संशोधन करके जो है कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, कुछ पुरानों को यहाँ से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं 2025 का जो वक्फ संशोधन अधिनियम आया है, उसका उद्देश्य क्या था। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम चाहते हैं पारदर्शिता हो। अगर आप किसी की जमीन ले रहे हो तो उसमें पारदर्शिता हो, समावेशिता हो। इसके अलावा जवाबदेही को बढ़ाने का प्रयास किया गया है कि आपसे हम सवाल जवाब करेंगे, आपको संतुष्ट करना होगा कि हाँ आपने जो फैसला लिया है वो बेहतर है।
इसके अलावा भ्रष्टाचार को रोकना, अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा था। हो ये रहा था कि कुछ कम्युनिटी के लोग ऐसे थे जो कि आर्थिक रूप से जो है बहुत समृद्ध थे, शक्तिशाली थे, वो गरीबों का शोषण कर रहे थे। उसको यहाँ पर रोकने के लिए साथ में जो है लैंगिक समानता, खासकर महिलाओं का शोषण हो रहा था। इस वक्फ बोर्ड के माध्यम से सरकार का ये तर्क है और इसी आधार पर हमने जो है यहाँ पर समस्याओं को निपटाने के लिए इसको जो है संशोधित किया है। अब इसे जो है इन्होंने नाम अनफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, तो ठीक है, अब याद रखना है आपको। अब वन बाय वन चीज़ों को हम अच्छे से कवर करें अगर, तो वक्फ की परिभाषा में संशोधन, पहली बात तो उनकी परिभाषा में ही संशोधन कर दिया। इन्होंने लिखा है वक्फ बाय यूजर की अवधारणा हटाई गई है, अब केवल घोषित वक्फ मान्य होगा। पहले क्या था कि जो है बोर्ड वगैरह जो भी थी जमीन को हथिया लेते थे। अब हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में परिभाषा में पढ़ा समर्पित करना चाहता है कोई, अगर कोई व्यक्ति घोषित कर दे कि मुझे अपनी ज़मीन जो है समर्पित करनी तो ठीक है। वक्फ अलाल औलाद के तहत उत्तराधिकारियों विशेषकर महिलाओं के अधिकार यहाँ पर संरक्षित किए गए हैं। प्रशासनिक सुधार की बात करें तो मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923 निरस्त है। सर्वेक्षण या डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा कि भाई इस जमीन को जो है वक्फ ने घोषित किया है कि ये हमारी है, तो सर्वेक्षण किया जाएगा कि इनका दावा सही है कि नहीं सही है। केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है या पोर्टल यहाँ पर होगा जो संपत्तियों का पंजीकरण करेगा। पहले ये था कि वक्फ का मन जहाँ कर रहा है वहाँ पर ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन हमारी है। कुछ समय पहले तो मैंने देखा था, शायद इंस्टाग्राम पे था या डोनो कहाँ पर था, वहाँ पे था कि जो अंबानी जी का जो घर बना है वो भी वक्फ की ज़मीन पर बना हुआ है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें चल रही थी उनको कंट्रोल करने के लिए इसको लाया गया है। बोर्ड की संरचना में समावेशिता यहाँ पर लाई गई है। समावेशिता का मतलब है कि सभी लोग जो है, सभी प्रकार के लोगों को वहाँ के बोर्ड में जो है सम्मिलित किया। देखो मेन मुद्दा यहाँ पर भी है, मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि हमारे धर्म से संबंधित संस्थान है, आप गैर मुस्लिम लोगों को वहाँ पर मेंबर कैसे अपॉइंट कर सकते हो, इसी पर ज़्यादा विवाद हो रहा है। विभिन्न मुस्लिम संप्रदाय, सिया, सुन्नी, बोहरा, आगा, खानी, पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि यहाँ पर होंगे। 2 मुस्लिम महिलाएं अनिवार्य कर दी गई हैं यहाँ पर कि भाई आपके समुदाय में ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम नहीं, महिलाएं नहीं हैं, महिलाएं हैं तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है उनका। साथ में 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी सम्मिलित किए गए हैं। समस्या यहाँ हो रही है न्यायिक निगरानी और विवाद समाधान की बात की गई। वक्फ ट्रिब्यूनल निर्णयों में 90 दिन में हाई कोर्ट में अपील संभव है यहाँ पर जो। इसके अलावा संपत्तियों के पुनर्प्राप्ति में भी समयबद्धता को यहाँ पर लागू किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर संवैधानिक जटिलता। हमने पढ़ लिया कि क्या इशू है, राज्य ने मना कर दिया है, इसके अलावा वक्फ क्या है, नया क्या है। अब बात करते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच जो टकराव हो रहा है कानूनों को लेकर के, हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे, उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है। पहला है केंद्र सरकार की शक्तियाँ। हमने समवर्ती सूची के बारे में पढ़ा हुआ, कमेंट करके बताया ना कि राज्य और केंद्र सरकार के संबंधों को कौन सी अनुसूची में रखा गया है। समवर्ती सूची, राज्य सूची और जो है संघ सूची के बारे में पढ़ा है। राज्य सूची में राज्य सरकार जो है कानून बनाती है, केंद्र सरकार जो है अपने केंद्र सूची बनाती है। समवर्ती सूची में कभी टकराव होता है तो केंद्र सरकार के नियमों कानूनों को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है और एक ही विषय पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों नियम बनाते हैं तो राज्य सरकार का नियम कानून खंडित या निरस्त हो जाएगा अगर वो केंद्र सरकार के कानून या जो भी केंद्र सरकार ने कानून बनाए उसको काटता है। तो ये सारा हमने पढ़ रखा है। मतलब एक तरीके से मोटा मोटा यही निष्कर्ष निकलता है कि केंद्र सरकार, भले ही हम संघवाद की अवधारणा को फॉलो करते हैं लेकिन केंद्र सरकार को राज्य सरकार से ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, आर्टिकल 256 हमारा कहता है संसद कानूनों का पालन राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य है। जो भी संसद कानून बनाएगी राज्य सरकारों को पालन करना ही होगा, अनिवार्य है। 257(1) बोलता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति केंद्र की शक्ति को बाधित नहीं कर सकती है, आप केंद्र सरकार से सर्वोपरि या सर्वोच्च नहीं है। 355 बोलता है केंद्र की जिम्मेदारी है राज्यों में संविधान की रक्षा हो। इसी के तहत देखो यहाँ पर है, अब केंद्र देखो 3 राज्यों में, खासकर पश्चिम बंगाल में बोला रहा है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। अब केंद्र सरकार ने नियम बना दिया है, अगर नियम लागू होने में राज्य सरकार विफल रहती है, राज्यों में संविधान की रक्षा नहीं हो पाती है तो जो है लास्ट जो होगा आर्टिकल 356 के तहत जो है संविधान का उल्लंघन होने पर राष्ट्रपति शासन की संभावना बनेगी।
तो आप ये पढ़ रहे हो और ये अनुमान लगा के चलो, उम्मीद रखो कि पश्चिम बंगाल की हालत ऐसी रही तो राष्ट्रपति शासन लगने की संभावनाएं बहुत हद तक वहां पे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वो केंद्र सरकार द्वारा, संसद द्वारा बनाए गए नियम जिसमें राज्यसभा विधानसभा दोनों ने पारित किया है, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए हैं, उसको लागू करने से ये लोग मना कर रहे हैं। जबकि संविधान में सीधे तौर पर बोला गया है कि राज्य सरकारें संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकती हैं, उनके पास ये अधिकार नहीं है। एब्सोल्यूट रूप से यहाँ पर जो है मना किया गया है, जिसको राज्य सरकार यहाँ पर अनदेखा कर रही है। अब बात करते हैं राज्य सरकारों के पास क्या विकल्प बचता है। अनुच्छेद 131 बोलता है केंद्र के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में। अब इतना सारा हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारों को कोई विकल्प नहीं दिया गया है, डायरेक्ट यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होगा, लागू हो भी सकता है। फिर भी यहाँ पर है कि अगर कुछ ऐसा होता है और राज्य सरकार कह रही है कि हम नहीं लागू करेंगे, केंद्र सरकार बोल रही नहीं तुम्हें लागू करना ही पड़ेगा, तो राज्य सरकार क्या करे, सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाए। 254 हमारा 2 बोलता समवर्ती सूची में राज्य कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। देखो ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, याचिका जो है यहाँ पर इनके द्वारा जो है दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ बोला गया है। देखो कि राज्य सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है, किसी कानून को लागू करने से मना करती है, तो रीजन जो है वैलिड होना चाहिए। राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन होता दिखाई देना चाहिए, ना कि राजनीतिक कारण की वजह से आप वहां पर जाएंगे कि केंद्र सरकार में कोई दूसरी सरकार बैठी है या कोई दूसरी पार्टी बैठी है और राज्य सरकार में कोई दूसरी पार्टी बैठी है, तो राजनीतिक मतभेद के चलते आपको यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, वरना याचिका भी खारिज हो जाएगी। ये सब यहाँ पर बताया गया है। अब बात करते हैं सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा इससे। मुस्लिम समुदाय में संशय है धार्मिक अधिकारों और संपत्तियों पर केंद्र का हस्तक्षेप को लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी को लग रहा है कि कल को और भी प्रकार के जो है कानून केंद्र सरकार बना देगी, क्योंकि मेजॉरिटी में केंद्र सरकार में हिंदू समुदाय के लोग ज्यादा, ऐसी भावना आ सकती है। यहाँ पर बताया गया विपक्षी दलों का विरोध, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। पहले से ही वक्फ बोर्डों का आरोप यहाँ पर है, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी है, राजनीतिक हस्तक्षेप, ये ऑलरेडी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। अब ये सारा आर्टिकल हमने पढ़ लिया, आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है और अगर इस प्रकार के कानून केंद्र सरकार लागू करती है तो राज्य सरकार मना कर सकती है कि नहीं। निष्कर्ष है यह अधिनियम एक और वक्फ प्रबंधन में सुधार की कोशिश कर रहा है। केंद्र सरकार ने सीधा सीधा बोला है कि हम किसी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं, ना ही ये धर्म से संबंधित मुद्दा है। हम तो जो है पारदर्शिता लाने की बात कर रहे हैं, जवाबदेहिता लाने की बात कर रहे हैं, समावेशिता लाने की बात कर रहे हैं, समानता लाने की बात कर रहे हैं। हमने कहीं नहीं बोला है कि आप अपने इस धार्मिक संस्था को बंद कर दीजिए या धार्मिक संस्था को जो है हटा दीजिए। आप संस्था को रखिए, काम काज करने का तरीका थोड़ा सा पारदर्शी रखने की बात यहाँ पर की गई है। वहीं दूसरी ओर इसने संघवाद, धार्मिक अधिकारों, अल्पसंख्यक संरक्षण जैसे मूल संवैधानिक सिद्धांतों को चुनौतीपूर्ण बहस में भी यहाँ पर झोंक दिया है। देखो ये सारा हो गया, लेकिन इसने क्या है, इसने संघवाद की विचारधारा का भी यहाँ पे खंडन किया है। लोगों का मानना है क्योंकि राज्य सरकारों पर जबरदस्ती इम्पोज किया जा रहा है, राज्य सरकारें सहमत नहीं हो रही हैं। इसके अलावा आर्टिकल 25 से लेकर 28 के भी जो धार्मिक अधिकार दिए गए हैं, कहीं न कहीं लोगों का मानना है कि शायद धार्मिक अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है। इसके अलावा कुछ ने बोला था कि आर्टिकल 14 से लेकर के जो है 19 के बीच हमारे जो समानता के अधिकार हैं या 14-15 का अधिकार हमारे, तो समानता के अधिकारों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। ये सारे यहाँ पर जो है एलिगेशंस जो है लगाए गए। इसके अलावा जो है हमने बोला है अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आर्टिकल आई थिंक 25 एंड 26 जो है वहाँ पर उनके अधिकारों का संरक्षण होता है, उसका भी यहाँ पर जो है खंडन किया जा रहा है। तो ये सारे आरोप ऑलरेडी जो है इस विधेयक पर जो है लगाए जा रहे हैं। एक प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है यदि वह केंद्र के किसी कानून से असहमत हो जाती है? तो पहला है संसद में प्रस्ताव पास कर सकती है, क्या ये अधिकार है? दूसरा है राष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव भेज सकती है, क्या ये अधिकार है? तीसरा अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। और चौथा और आखिरी विकल्प कहता है कानून को स्वतः निरस्त कर सकती है कि हम नहीं मानते हैं, हम मना करते हैं। तो आपको जो है इसका सही विकल्प निकालना है ढूंढ करके और उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। बहुत बेहतरीन आर्टिकल
आर्टिकल है, इतना चर्चा में चल रहा है, कितने सारे हमने जो है अनुच्छेद यहाँ पर कवर कर लिए हैं। और जो है इससे आप क्या कर सकते हो कि हमारे साथ अनुसूची 8वीं है जो कि राज्य और केंद्र के बीच जो भी चीज़ें जो है खराब होती हैं उनसे संबंधित या जो भी उनके बीच संबंध है सारा वो बताता है। समवर्ती सूची, राज्य सूची जो है और संघ सूची में कौन कौन से विषय रखे गए हैं, कौन सा टैक्स जो है राज्य सरकार वसूलती है, कौन सा टैक्स जो है केंद्र सरकार वसूलती है, कौन से ऐसे टैक्स है जिनको केंद्र सरकार तो कलेक्ट करती है लेकिन जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है राज्यों में। ये सारा आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि सारा इसी टॉपिक से संबंधित है। हम इतने समय में जो है कम समय में बहुत सारा कवर नहीं कर सकते, तो बस आपको हिंट दे रही हूँ कि आप इस टॉपिक से कनेक्ट करके क्या क्या पढ़ सकते हो क्योंकि पॉलिटी में प्रश्न जो है आपके यहाँ से बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ओके, अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जितने भी हमारे इस प्रकार के आर्टिकल्स आए वो आपको सारे समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़ना है। हैव अ गुड डे। थैंक यू।